हेलो गाइस, आई एम बैक विद अ न्यू वीडियो। इस वीडियो में आपको थोड़ी पंखे की आवाज़ सुनाई देगी बिकॉज यहाँ पे बहुत गर्मी है यार। सो लेट्स स्टार्ट द वीडियो। सो वेलकम all of you in my channel Let's Maths once again, and in this video we will again be talking about class 10 of both the boards ICSE as well as CBSE। इस वीडियो का टॉपिक है सिंपली ज्योमेट्री, सिर्फ ज्योमेट्री। तो ज्योमेट्री ज़्यादातर बच्चों के लिए बहुत ही एक कंफ्यूजिंग पार्ट है बिकॉज the main thing behind geometry being confusing is that students lack visualization। अगर आप कंस्ट्रक्शंस को, 3D फिगर को, एक 2D फिगर को, 3D फिगर को अगर आप विजुअलाइज कर पाओगे देन ज्योमेट्री इज अ वेरी इजी टास्क। आपकी ज्योमेट्री जो आपके क्लास 10 सिलेबस में होती है वो बेसिकली लाई करती है आपकी कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री में, फिर आती है आपकी ट्रिगोनोमेट्री में, ट्रायंगल्स, सर्कल्स, लाइन वगैरह, फिर आपकी आती है पेयर ऑफ पैरेलल लाइंस के बीच में ट्रांसवर्सल ड्रॉ करो तो जो आपकी एंगल्स फॉर्म होगी, कोरिस्पोंडिंग एंगल, इंटीरियर अल्टरनेट एंगल, एक्सटीरियर अल्टरनेट एंगल, अलाइंड एंगल्स। ठीक है, तो इन एंगल्स के बीच में आपकी जो मेन पार्ट आती है। अच्छा, अगर मैं क्लास 10th की सर्कल्स की बात करूं, क्लास 10th की सर्कल इज डिफिकल्ट। सिंपली टू से इट्स डिफिकल्ट और rather it's interesting as well as confusing। ठीक है, डिफिकल्ट मैं नहीं बोलूंगा क्योंकि अगर आप कुछ चीज जानते हो तो वो उसकी डिफिकल्टी धीरे धीरे फेड हो जाती है। आपको क्या डेवलप करना है? आपको डेवलप करना है अपनी विजुअलाइजेशन, आपको डेवलप करना है अपनी प्रॉब्लम सॉल्विंग की टेक्निक। देखिए, आपकी सर्कल्स में क्लास 10th में बहुत सारी नई चीजें इंट्रोड्यूस होने वाली है, जैसे आर्क प्रॉपर्टीज आने वाली है, ठीक है, टेंजेंट प्रॉपर्टीज आने वाली है, कॉर्ड प्रॉपर्टीज आने वाली है। ठीक है, दीज थिंग्स आर वेरी इंटरेस्टिंग, सिंपली दे आर वेरी इंटरेस्टिंग। सर्कल्स बहुत इंटरेस्टिंग पार्ट है, बस आपको उसको समझना है। अगर आप सर्कल्स को अच्छे से समझ गए तो कोई प्रॉब्लम नहीं है। जैसे सर्कल्स में थ्योरम्स होती है कि द कॉमन आर्क सबटेंड्स इक्वल एंगल ऑन द सर्कमफेरेंस, ये एक थ्योरम होती है। फिर होती है कि कॉमन आर्क सबटेंड्स, सपोज अ कॉमन आर्क सबटेंड्स अ थीटा एंगल एट द सेंटर, then it will subtend that the same common arc will subtend the theta by 2 angle at the circumference। ठीक है, अगर सेंटर में एक आर्क थीटा एंगल सबटेंड करती है तो वही आर्क सर्कमफेरेंस में थीटा बाई 2 एंगल सबटेंड करेगी। ऐसी करके आपकी बहुत प्रॉपर्टीज है सर्कल्स की। कॉर्ड प्रॉपर्टीज है कि अगर मैं रेडियस से एक परपेंडिकुलर खींचूं ऑन अ कॉर्ड व्हिच इज नॉट द डायमीटर, प्रोवाइडेड इट इज नॉट द डायमीटर, ठीक है, अगर मैं रेडियस से परपेंडिकुलर खींचूं टू अ कॉर्ड एक्सेप्ट अ डायमीटर, तो फिर वो रेडियस हमेशा, नॉट द रेडियस, वो लाइन, ठीक है, वो लाइन, वो परपेंडिकुलर लाइन जो सेंटर के साथ उस कॉर्ड को कनेक्ट कर रही है, वो लाइन प्रोवाइडेड इज परपेंडिकुलर उस कॉर्ड को बाइसेक्ट करेगी। ठीक है, सिंपली आप इसको ऐसे विजुअलाइज कर सकते हो कि मैंने एक रेडियस खींची और मैंने एक कॉर्ड बनाया जो कि डायमीटर नहीं है, विच इज ऑल्सो पासिंग थ्रू द रेडियस एंड इन सच अ वे दैट द रेडियस इज परपेंडिकुलर टू दैट पर्टिकुलर इंटरसेक्टिंग कॉर्ड। तो वो रेडियस वाला लाइन क्या करेगा, उस कॉर्ड को वो बाइसेक्ट करेगा। हमेशा ये होता है, दिस इज अ थ्योरम। ठीक है, फॉर एग्जांपल मैं आपको यहाँ पे ब्रीफली दिखाने की कोशिश करता हूँ। देखिए ये अगर एक मेरा सर्कल है, ठीक है, ये मेरा सेंटर है, अगर ये एक मेरा एक रेडियस है और ये मेरा एक इंटरसेक्टिंग कॉर्ड है, प्रोवाइडेड कि ये एक 90 डिग्री है, ठीक है, तो दिस पर्टिकुलर लाइन, दिस या फिर दिस रेडियस विल ऑलवेज बाइसेक्ट दिस कॉर्ड। ठीक है, ये एक काइंड ऑफ थ्योरम है, इसके ऊपर सम्स आते हैं। टेंजेंट प्रॉपर्टीज भी है, बहुत इंपॉर्टेंट है, बहुत इंटरेस्टिंग है। सर्कल्स को बच्चों ध्यान से देखना, सर्कल्स की मैक्सिमम से मैक्सिमम प्रॉब्लम्स सॉल्व करना, बहुत इजीली सर्कल्स आपकी हो जाएगी। अगर मैं ट्रायंगल्स की बात करूं, ट्रायंगल्स आर आल्सो वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। आपकी सिमेट्री है, आपकी कॉन्ग्रुएंसी है, आपकी बहुत सारी थ्योरम्स हैं। ट्रिगोनोमेट्री, अगर मैं ट्रिगोनोमेट्री की बात करूं, सिंपली ट्रिगोनोमेट्री इज वेरी इंपॉर्टेंट गाइस, नॉट ओनली फॉर क्लास 10। अगर आप साइंस लेके आपके एजुकेशन को आगे बढ़ाने वाले हो तो ट्रिगोनोमेट्री आपको हर दफा लगेगी। 11th में ट्रिगोनोमेट्री इज क्वाइट टफ एंड क्वाइट इंपॉर्टेंट, एंड 11th में अगर आपकी ट्रिगोनोमेट्री की बेस क्लियर नहीं हुई तो ट्रिगोनोमेट्री आपको 12th में बहुत पनिश करने वाली है। ट्रिगोनोमेट्री की जितनी ज्यादा से ज्यादा इंफॉर्मेशन आप इकट्ठा कर सको वो आप क्लास 10th में कर लो। क्लास 10th में आपकी ट्रिगोनोमेट्री बहुत इंपॉर्टेंट है, आपकी आइडेंटिटीज ट्रिगोनोमेट्री की जो है वो इंपॉर्टेंट है, कुछ सॉर्ट ऑफ प्रूफ्स हैं, पाइथागोरस थ्योरम भी शायद ट्रिगोनोमेट्री से कहीं पे प्रूव्ड हो सकती है, आई डोंट एक्चुअली रिमेंबर। पर ट्रिगोनोमेट्री की जो आइडेंटिटीज है, ट्रिगोनोमेट्री की जो प्रूफ्स है, ट्रिगोनोमेट्री की जो फॉर्मूलेज है,
उनको अच्छे से दिमाग में बिठा लेना, बिकॉज प्रॉब्लम्स फ्रॉम ट्रिगोनोमेट्री आर ऑलवेज गोइंग टू कम इन योर बोर्ड एग्जाम। ओके, अच्छा, फिर आपकी आती है कंस्ट्रक्शंस। कंस्ट्रक्शंस आपकी ट्रायंगल्स की आ सकती है, परपेंडिकुलर की आ सकती है, सर्कल्स की आ सकती है, ठीक है। अच्छा, बुक को ध्यान से पढ़ना, सर्कल्स की कंस्ट्रक्शंस को ध्यान से देखना, ट्रायंगल्स की कंस्ट्रक्शंस को ध्यान से देखना, परपेंडिकुलर बाइसेक्टर हो या देखो आपकी जो कंस्ट्रक्शंस देने वाली है आपको, ठीक है, सिंपली स्पीकिंग हर एक कंस्ट्रक्शंस की एक बेसिक रूल आपकी बुक में हमेशा दी रहेगी, ठीक है। उस रूल्स को अच्छे से फॉलो करना, क्योंकि देखिए आपको एग्जाम में अगर कंस्ट्रक्ट करने बोले कोई फिगर, तो आपको वहां पे एग्जैक्ट एंड एक्यूरेट नहीं करना है, आपको अप्रोक्सीमेटली कंडीशंस जो आपकी क्वेश्चन में दी रहेगी उसको आपको अप्रोक्सीमेटली उसके साथ आपकी कंस्ट्रक्शंस को आपको मिलाना है। दिस इज द बेसिक थिंग। अब आपको क्या करना है, आपको रूल्स अच्छे से पढ़नी है। आपकी बुक में हमेशा रूल्स दी रहेगी कि आपको अगर ये आपकी क्वेश्चन है तो इसके अनुसार कंस्ट्रक्शन आप कैसे करें, तो इन चीजों को अच्छे से फॉलो करना। कंस्ट्रक्शंस एक श्योर मार्क्स आपको देती है and it will surely give you a sure amount of marks in your question paper. Triangles is very important, as I already said, triangles से आपको क्वेश्चन आएगी, ट्रायंगल्स से आपको क्वेश्चन भी आएगी, ट्रायंगल्स को आपको अच्छे से करना भी है, क्योंकि ट्रायंगल्स सिर्फ क्लास 10 की मैं बात में छोड़ देता हूँ। ट्रायंगल्स इज ऑलवेज इंपॉर्टेंट इन अ पर्टिकुलर साइंटिफिक करियर। ओके, बेसिकली साइंटिफिक करियर को मैं यहाँ पे एम्फेसाइज नहीं करूंगा, क्योंकि यहाँ पे बहुत सारे स्टूडेंट्स ऐसे भी हैं जो 10th के बाद साइंस नहीं लेके पढ़ेंगे, फिर भी ट्रायंगल्स इंपॉर्टेंट है। सिर्फ आपकी 10 ही कंसीडर करो तब भी ट्रायंगल्स इंपॉर्टेंट है। ट्रायंगल्स की बात अगर मैं छोड़ू, सर्कल्स भी बहुत 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 इंपॉर्टेंट है। उसके अलावा कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री की अगर मैं बात करूँ, कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री भी काइंड ऑफ ज्योमेट्री पड़ती है, दैट इज अ कंप्लीटली डिफरेंट फील्ड, बट स्टिल क्योंकि दिस वीडियो इज रिलेटेड टू ज्योमेट्री तो मैं कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री की भी बात करूंगा। अच्छा, बेसिकली एक और चीज बता देता हूं कि ज्योमेट्री काइंड ऑफ सिमिलर है आईसीएसई और सीबीएसई में। तो आईसीएसई में मैं जो बोल रहा हूं ये आप सीबीएसई वाले भी यहां से इंफॉर्मेशन गैदर कर सकते हैं। बहुत ज्यादा डिफरेंस नहीं है, बहुत ही मिनिमम डिफरेंस है, वो मैं लास्ट में डिस्कस कर दूंगा। तो हाँ, जो मैं बोल रहा था, पैरेलल लाइंस की कॉन्सेप्ट भी पढ़ लेना अच्छे से। पैरेलल लाइंस की कॉन्सेप्ट बहुत इंपॉर्टेंट है, बहुत ईजी भी है। फिर आपकी सर्कल्स की तो मैं ऑलरेडी बता चुका हूँ। कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री में भी इंडिपेंडेंट वेरिएबल, डिपेंडेंट वेरिएबल, साइमल्टेनियस लीनियर इक्वेशन को कैसे सॉल्व किया जाए ग्राफिकली, ठीक है, वो इंटरसेप्ट फॉर्म में लाके उसकी ग्राफ ड्रॉ करना पड़ता है, ठीक है। सेम साइमल्टेनियस लीनियर इक्वेशंस को इंटरसेप्ट फॉर्म में लाना पड़ता है। इंटरसेप्ट फॉर्म मतलब ऐसा 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 फॉर्म, ऐसा फॉर्म, ऐसे फॉर्म में अगर आप लाएंगे और आप इसको अगर ग्राफिकली प्लॉट करेंगे आपके ग्राफ पेपर में, तो आपकी ये बहुत इजी हो जाने वाली है। आपकी साइमल्टेनियस लीनियर इक्वेशन की सॉल्यूशन बहुत इजी हो जाने वाली है। अच्छा, तो ये हुई आपकी आईसीएसई वाले ज्योमेट्री की बात। सीबीएसई में अगर बात करूं तो काइंड ऑफ सेम ही है। कॉन्ग्रुएंसी, ओके, आई मिस दिस टॉपिक। कॉन्ग्रुएंसी, सिमिलैरिटी, दीज आर वेरी इंपॉर्टेंट। मिड पॉइंट थ्योरम, डिस्टेंस फार्मूला कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री में है तब भी। Mid point theorem is very important. Similarity is very 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 important. Similarity की बहुत सारी एक्सियम्स है, बहुत सारे थ्योरम्स है, यहाँ से प्रूफ भी आ सकती है। अगर बात करूँ कॉन्ग्रुएंसी की, तो कॉन्ग्रुएंसी के बेसिकली आपको 4 एक्सियम्स दी गई है, एसएसएस, एसएसए, आरएचएस, ऐसे करके 4 एक्सियम्स आपको दी गई है, अच्छे से उनको देखना। अच्छा, कॉन्ग्रुएंसी का मतलब क्या है? बहुत सिंपली, अगर मेरे पास 2 ट्रायंगल्स हैं और अगर मैं एक ट्रायंगल को दूसरे ट्रायंगल के ऊपर कंप्लीटली सुपर इम्पोज कर पाऊँ, मतलब एक ट्रायंगल अगर दूसरे ट्रायंगल के ऊपर कंप्लीटली फिट हो जाए, तो उसको बोला जाता है कॉन्ग्रुएंट ट्रायंगल्स। दैट पेयर ऑफ ट्रायंगल्स आर कॉल्ड कॉन्ग्रुएंट ट्रायंगल्स। तो 2 ट्रायंगल कॉन्ग्रुएंट होने की कुछ क्राइटेरिया है, कुछ एक्सियम्स है जो आपकी बुक में दी गई है, उसको अच्छे से पढ़ना दोस्तों। अच्छा, और सिमिलैरिटी की बात करूं तो व्हाट इज सिमिलैरिटी? सिमिलैरिटी देखो, 2 ट्रायंगल्स ऐसे हो सकते हैं जिनकी साइज डिफर कर रही हो पर उनकी कैरेक्टरिस्टिक्स आर सिमिलर, तो दिस पेयर ऑफ ट्रायंगल्स आर ऑफन कॉल्ड सिमिलर ट्रायंगल्स। इसकी बहुत सारे एक्सियम्स हैं, उसको अच्छे से देख लेना। सिमिलैरिटी की एप्लीकेशन बहुत इंपॉर्टेंट है। सिमिलैरिटी हैज अ ह्यूज एप्लीकेशन इन योर मैथमेटिक्स, ज्योमेट्रिकल मैथमेटिक्स, इट इज वेरी इंपॉर्टेंट। कुछ प्रूफ्स भी है सिमिलैरिटी के ऊपर, आपकी शायद पाइथागोरस थ्योरम की भी एक प्रूफ है सिमिलैरिटी के ऊपर, तो उसको भी अच्छे से देख लेना।
यूक्लिडियन ज्योमेट्री जो सीबीएसई वाले के हैं वो तो आपके स्कोप में लिखा है कि नॉट इन असेसमेंट में आपकी नहीं आने वाली है, पर यूक्लिडियन ज्योमेट्री इज क्वाइट इंटरेस्टिंग दो इट इज नॉट देयर मच इन योर क्लास 10 सिलेबस. यूक्लिडियन ज्योमेट्री इज वेरी इंटरेस्टिंग. ठीक है. अच्छा, मैं कुछ बेसिक चीजें बता देता हूँ यहाँ पे वीडियो एंड करने से पहले, जो आपको अच्छे से आपकी दिमाग में रखनी है आपको. तो यू कैन ऑल्सो नोट डाउन दीज पॉइंट्स. आई एम गिविंग सम पॉइंट्स फ्रॉम सर्कल. तो सर्कल से कुछ पॉइंट ऐसा है कि फर्स्ट ऑफ ऑल, equal chords of a circle subtend equal angles at the center and its converse. Converse मतलब vice versa. ठीक है. कंडीशंस को मैं उल्टा भी लिख सकता हूँ. जैसे दिस कंडीशन, what does this condition speak? Equal chords of a circle subtend equal angles at the center. Equal angles at the center always has or you know cut off equal arcs. ऐसे भी आप बोल सकते हो. ठीक है. अच्छा, a perpendicular from the center of a circle to a chord bisects the chord, and conversely the line drawn through the center of a circle to bisect the chord is perpendicular to the chord. ठीक है. अच्छा, नेक्स्ट पॉइंट दिमाग में घुसा लो. there is one and only one circle passing through three given non collinear points. इसकी प्रूफ्स वगैरह आपको नहीं दी गई है क्लास 10th में. अगर आप साइंस लेके कंटिन्यू करोगे तो आप फ्यूचर में इसकी प्रूफ भी पढ़ोगे. अच्छा, द एंगल सबटेंडेड बाय एन आर्क एट द सेंटर इज डबल द एंगल सबटेंडेड बाय इट एट एनी अदर पॉइंट ऑन द सर्कमफेरेंस ऑफ द रिमेनिंग पार्ट ऑफ द सर्कल. एंगल्स इन द सेम सेगमेंट आर इक्वल. द सम ऑफ either of the pair of the opposite angles of a cyclic quadrilateral is 180 degree and its converse. साइक्लिक क्वाड्रिलेटरल किसको बोला जाता है वो भी मैं दिखा देता हूं एक बार. ठीक है. अगर ये आपकी सर्कल है, दिस इज अ साइक्लिक क्वाड्रिलेटरल. ठीक है. ऐसे टाइप की क्वाड्रिलेटरल्स को साइक्लिक क्वाड्रिलेटरल्स बोला जाता है. इनकी ऑपोजिट पेयर की सम होती है 180 डिग्री. ठीक है. इसको दिमाग में घुसा लेना दोस्तों. ओके. Okay. One more point. If a line segment joining two points subtends equal angle at two other points lying on the same side of the line containing the segment, the 4 points lie on a circle. ठीक है. इस पॉइंट को अच्छे से समझना. If a line segment joining two points subtends equal angle at two other points lying on the same side of the line, then the 4 points lie on a circle. इसका मतलब क्या है? इसका मतलब कुछ भी नहीं है. आपकी जो कॉर्ड प्रॉपर्टीज पहले पढ़ी ना कि इक्वल आर्क्स क्या करती हैं. एक कॉमन आर्क अगर होगी आपके पास, अगर एक कॉमन आर्क है तो वो इक्वल एंगल सबटेंड करेगी आपकी सर्कमफेरेंस में. उसी का एक कन्वर्स थ्योरम है. ठीक है. सर्कल से आपकी ये है, ट्रायंगल से आपकी कॉन्ग्रुएंसीज मैंने बता दी. अच्छा, क्वाड्रिलेटरल्स भी अच्छे से पढ़ना. क्वाड्रिलेटरल्स में क्या है आपकी डायगोनल डिवाइड्स अ पैरेललोग्राम इनटू टू कॉन्ग्रुएंट ट्रायंगल्स. अच्छा, इन अ पैरेललोग्राम ऑपोजिट साइड्स आर इक्वल एंड कन्वर्सली इन अ पैरेललोग्राम ऑपोजिट एंगल्स आर इक्वल. इन अ क्वाड्रिलेटरल इज अ पैरेललोग्राम इफ अ पेयर ऑफ इट्स ऑपोजिट साइड्स आर पैरेलल एंड इक्वल. इन अ पैरेललोग्राम द डायगोनल्स बाइसेक्ट ईच अदर एंड कन्वर्स. In a triangle, the line segment joining the midpoints of any two sides is parallel to the third side and in half of it and its converse. ठीक है. एरिया के कॉन्सेप्ट सबकी मेंचुरेशन में है, उस पे मैं एम्फेसाइज नहीं करने वाला. कंस्ट्रक्शंस भी अच्छे से देख लेना. ठीक है. कंस्ट्रक्शंस भी आपकी क्या क्या आने वाली है, वो आने वाली है आपकी कंस्ट्रक्शन ऑफ बाइसेक्टर्स और लाइन सेगमेंट्स. अच्छा, 60 डिग्री 90 डिग्री 45 डिग्री ड्रॉ करने बोल सकते हैं. अच्छा, 60 डिग्री 90 डिग्री 45 डिग्री कंटेनिंग ट्रायंगल्स ड्रॉ करने को बोल सकता है. कंस्ट्रक्शन ऑफ ट्रायंगल ऑफ गिवन पेरीमीटर एंड बेस एंगल्स, गिवन बेस एंगल्स एंड गिवन पेरीमीटर. ठीक है. तो ऐसे क्वेश्चंस आपके ज्योमेट्री से आ सकते हैं. सो लास्टली आई विल से जस्ट अ फ्यू थिंग्स इन सॉल्विंग गुड अमाउंट ऑफ प्रॉब्लम्स इन ज्योमेट्री कि आपकी विजुअलाइजेशन को डेवलप करो. विजुअलाइजेशन क्रिएटिविटी को डेवलप करो. ज्योमेट्री इज ऑल अबाउट क्रिएटिविटी एंड विजुअलाइजेशन. अगर आप विजुअलाइज कर पा रहे हो एक फिगर को तो आपको एक ज्योमेट्रिकल फिगर या ज्योमेट्रिकल सॉल्यूशन लाना बहुत ईजी है. तो कीप डूइंग गाइज. इफ आई हैव हेल्प्ड इन दिस वीडियो, so please do like, share and subscribe my video and keep supporting my channel. Let's Maths. Thank you guys. Thank you all.